ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम आप सब लोग श्री वृंदावन धाम में फोगला आश्रम के इस पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा व्रज के रस के साथ श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज जब हम मंच पर आए तो यहाँ कुछ पर्चियां आई हुई हैं प्रश्नों की, लेकिन उनमें से 3 पर्चियों में एक ही बात लिखी है। आपके चरणों में विनम्र निवेदन है, कृपया कर वीवीआईपी सेक्शन थोड़ा आगे करवा दीजिए। गुरुदेव, आपके चरणों में विनम्र निवेदन है कि वीआईपी सेक्शन को थोड़ा छोटा करवा दीजिए। गुरुदेव, यजमानों का हिस्सा पीछे से रिक्त हो खाली है, कृपया कर उसे आगे बढ़ा दीजिए। पहली बात, तीनों का उत्तर हम दे रहे हैं। किसी भी कथा में वीआईपी वीवीआईपी सेक्शन केवल एक है, वो है व्यासपीठ। इसके अलावा कोई वीआईपी वीवीआईपी नहीं है। जो कथा के मुख्य यजमान है वो भी बैरिकेडिंग के पीछे बैठे हैं। जहां पर भी कथा होती है, चाहे वो आगरा में हुई, चाहे यहां पर हुई, कहीं पर भी होती है, यजमान परिवार जो कथा करा रहे हैं, जो 2-2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 साल पहले कहीं डेट दी जाती है तब जाकर के कथा होती है, 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके 250-300 परिवार के लोग आते हैं, तो केवल आगे का हिस्सा जो है वो उनके परिवार के लिए रिक्त होता है कि वो कथा करवाने वाले लोग वहां सब बैठ सकें। इसको वीआईपी वीवीआईपी वीवीवीवीआईपी मत कहा कीजिए, वो केवल एक ही है, ये व्यास मंच। यहाँ जो संताम है वो वीआईपी हैं और हम वीवीआईपी हैं। तो ये जो बात है कि वीआईपी शब्द मत कीजिए, उसको कहिए कि महाराज जी जो आयोजक परिवारों का सेक्शन है वो थोड़ा सा अगर छोटा हो जाए तो हम लोगों को बैठने को मिलेगा, ऐसी बात कह सकते हैं। लेकिन अब उदयपुर से हमारे नाथद्वारा से आए कितने लोग हैं? 300 लोग आए हैं, 450 लोग आए हैं, 400-450 लोग आए हैं। अब जो कथा करवा रहे हैं, 2 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको कहां भेजें? वो भी तो बेचारे बैठेंगे। उनकी वजह से ही सबको कथा, हमको भी वृंदावन में कथा करने को मिल रही है, आपको भी सुनने को मिल रही है, तो वही परिवार बैठे। पर आज मैंने देखा कि जब कथा प्रारंभ हुई उसके बाद जो लोग बाहर थे उनको भीतर बुला करके सबको बैठवाया उतने हिस्से में। तो अच्छा, उसमें भी जो बैरिकेड लगे हैं, 2 बैरिकेड हैं, एक पीछे है एक बीच में है। इसके आगे तो केवल कुछ बालक लोग बैठे हैं, बाकी यजमान परिवार तो इसके भी पीछे बैठा है। तो इसलिए कोई भी ये मत सोचिए कि यहाँ पर, मैं तो हर कथा में कहता हूं, अभी कटक उड़ीसा में कथा होनी है 20 जून से, कहीं से खबर मिली कि वहां पर भी वीआईपी और ये पासेस वगैरह बट रहे हैं, तो फिर वहां पे कल ही एक बालक को भेजा, जाकर के सब देखो। यजमान परिवार का सेक्शन अलग हो सकता है, उनके 100-150 और जितने आदमी वो अलग हो सकते हैं, बाकी किसी को भी कथा सुनने के लिए देकर के पैसा आना पड़े ये अनुचित है। हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट कथा होती है, जो आए वो सुन सकता है। खूब लंबे चौड़े पंडाल बनते हैं, सब आते हैं सुनते हैं। तो कहीं पर भी ये वीआईपी और वीवीआईपी सेक्शन नहीं होता। बाकी कल से थोड़ा कम करवाया है पीछे वाला भी, कल और ये आगे वाला थोड़ा और आगे करवा देंगे ताकि पीछे वाला और नेक आगे आ जाए तो पीछे वाले और बैठ जाएं आराम से। बाकी जब आप लोग खुद कथा कराओगे तो आपकी भी यही डिमांड होगी हमसे, हमारे परिवार को महाराज जी आगे बैठवाओ, तो फिर क्या करें? उसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। इसलिए ये बिल्कुल चिंता मत करो। बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के राधा मंदिर जी, राधा रमण जी के मंदिर में जहां से दर्शन हो जाए वहां से करते हैं। ऐसी कथा में भी हमको शब्द सुनना है, जहां बैठ करके श्रवण में आ जाए। अब कई लोग बाहर बैठे हैं गैलरी में, वहां बैठ करके सुन रहे हैं, कई लोग घर पर बैठ करके ही सुन रहे हैं, लाइव ही सुन रहे हैं, यहां आ ही नहीं रहे हैं। तो सब अपने अपने भाव हैं। भाव में विशेषता केवल एक चीज की रखनी चाहिए कि हमें कथा श्रवण को मिले, और श्रवण को जहां बैठ कर मिल जाए वहां बैठ करके हम करने को तैयार हैं। इसलिए कोई वीआईपी वीवीआईपी नहीं है, केवल यजमान परिवार है और श्रोता है, ये 2 ही सेक्शन है बस कथा में, और कुछ नहीं। अब वो बात अलग है कि कहीं कथा करने गए यजमान परिवार में ही 5000 लोग थे, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन
हमारी तरफ से किसी को भी ये भाव नहीं होता कि आप वीआईपी रखो या ये अधिकारी हैं इनको आगे बैठा के सुनाओ, जहां से मिल जाए। वैसे कथा का सबसे श्रेष्ठ अधिकारी और सबसे श्रेष्ठ श्रोता वो जो सबसे पीछे बैठ के सुन रहा है, सबसे आखिरी में बैठा। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जब लंका भेजने की बात कर रहे थे, कौन जाएगा? लंका कौन जाएगा? तो वहां जितने बानर थे सब में होड़ लगी, हम आगे चले, हम आगे चले, हम बोले, हमको भेजो, हमको भेजो। पर राम जी की दृष्टि पड़ी पीछे, सबसे दूर एक शिला के ऊपर हनुमान जी चुपचाप बैठे। तब राम जी कहते हैं, हनुमान आप जाएंगे लंका, आप जाकर के सीता सुध लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने आप को छुपाता है, सब प्रकार से योग्य होते हुए भी अपने आप को सामान्य बना करके बैठा है, यही अधिकारी है। अपने गुण का प्रदर्शन और अपने आप को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति गुणवान होगा भी ना तो उसके गुण क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि प्रदर्शन कर रहा है, सन्मुख आने की भावना। तो इसलिए किसी भी प्रकार से ये आगे पीछे वाला ये क्रम अब पता नहीं क्यों होने लगा है, लगभग कथाओं में हो जाता है। आगरा में तो इतनी अफवाह फैली जिसकी कोई सीमा नहीं, आगे के इतने पैसे, पीछे के इतने, इधर के उतने, इधर के उतने। हमको कुछ पता ही नहीं, हम सीधे कथा में जाते हैं, बैठते हैं, कथा करते हैं, निकलते हैं। और ना आयोजक परिवारों ने ऐसा कुछ कहा, हमने पूछा भी, बोले कुछ नहीं है। सबको सामान्य होना चाहिए, सबको एक रूप में रहना चाहिए, कथा श्रवण भाव से करनी चाहिए। कथा श्रवण हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। किन्हीं का भाव आया कि महाराज जी हमने 1996 में महाराज जी किन्हीं महाराज जी से दीक्षा ली थी, किंतु उन्होंने मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं दिया, ऐसा करके आपका कुछ भाव है। तब से मैं मंत्र जाप तो करती हूं, बाकी इनकी हैंडराइटिंग मुझे कम समझ में आ रही है लेकिन मैं जहां तक थोड़ा बहुत समझ पाया कि संभवतः या तो गुरुदेव ने ज्यादा नियम नहीं बताए या फिर कुछ ऐसा ही कुछ भाव है, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमारी एक बात सार्वजनिक रूप से सुनिए, गुरु प्राप्त होने के बाद में बदले नहीं जाते। जीवन में सदगुरुदेव, दीक्षा गुरुदेव एक ही रहते हैं। अब उन गुरुदेव आपको एक मंत्र दें, एक नाम दें, एक शब्द दें, पूरे नियम बतावें या बिल्कुल कुछ ना बतावें, ये सब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप उस परंपरा में आ गए हैं, जितना बताया गया उसको पालन कर लीजिए। अब उन पर संशय मत कीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि प्रभाव युक्त कई सारे वक्ता, हम जैसे भी, जिनके प्रभाव में लगता है कि इनसे दीक्षा लेनी चाहिए, इनको गुरु बनाना चाहिए। हमारे वाले जो गुरु जी हैं बहुत बचपन में दी थी, अब हमको याद भी नहीं है, अब क्या करें। ऐसा नहीं, आपके सदगुरु चाहे जैसे हैं, उन्होंने एक शब्द भी आपको दिया है तो उसको स्वीकार करके उन पर पूर्ण निष्ठा रख के चलिए आगे। आप जिस दिन उन पर संशय करने लगते हैं उसी दिन आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि गुरु की प्रसन्नता शिष्य का प्रथम दायित्व है। बाकी के सारे नियम करना, साधन करना, जप करना बाद का विषय। प्रथम जो हमारे गुरु हैं वो हमसे प्रसन्न रहें, हमारी क्रिया से, भावना से, विचारों से, व्यवहार से वो प्रसन्न रहें, और वो चाहे जैसे हो। पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी एक बार कह रहे थे कि मेरे सदगुरुदेव दुनिया के सबसे श्रेष्ठ महापुरुष हैं, ये बुद्धि रखनी चाहिए। हम कथा किसी की भी सुने, हम किसी की भी कथा में जाएं, किसी के भी प्रभाव में आए, किसी की कथा सुन के हमें कृष्ण भक्ति जगे, ये बात एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी हमारे सदगुरुदेव की ही कृपा है कि ये व्यास जी हमको कथा सुना रहे हैं, इन व्यास जी की कथा से हमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं, या इन महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा समर्पण बन रहा है, ये भी हमारे गुरुदेव की कृपा है। अपने गुरुदेव का त्याग मत कीजिए।
उनके बताए हुए मार्ग मंत्र और जितनी विधि है, बहुत बताई तो बहुत, कुछ नहीं बताई तो कुछ नहीं, फिर भी मेरे सदगुरु श्रेष्ठ हैं। उन्होंने जो कृपा की है उससे सब मिलेगा। हमने कितने उदाहरण ऐसे देखे हैं भक्त चरित्रों में, जहां पर गुरुदेव ने कोई बहुत नियम, अब ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने केवल 12 मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, बस मंत्र देकर के कहा कि इससे भगवान को भजो। अब ध्रुव जी महाराज को और नियम नहीं बताए, केवल इतना ही कहा है। लेकिन ध्रुव जी महाराज मधुवन में जाके क्या कर रहे हैं, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, फिर कपित्थ फल खा करके भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, पत्ते और जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो केवल जल पी करके भजन करते हैं। चौथे महीना आया तो केवल 12 दिन में श्वास लेकर के भजन करते हैं। 5वां महीना आया तो श्वास लेना बंद कर दिया, लेकिन गुरु मंत्र का त्याग नहीं किया। अब भले ही वो 12 मंत्र सार्वजनिक भगवत प्राप्ति का मंत्र है, लेकिन गुरुदेव ने दिया तो गुरु मंत्र ही है। और जब 5वें महीने में भजा है, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर बैठ करके 5 महीने के अंदर आ गए और आकर के उनको दर्शन दिया। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंत्र से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है, नियम से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है, साधन से भगवत प्राप्ति होती है, ठीक बात है, पर इन सबसे ऊपर की बात यदि मैं कहूं तो गुरु के प्रति विश्वास से भगवत प्राप्ति होती है। उन पर भरोसा रखो, भरोसो दृढ़ इन चरण के। सूरदास जी कह रहे हैं, दुविध आंधरो, मुझे तो दिखता भी नहीं है, मैं देख नहीं सकता, तो फिर कैसे अनुभव हो रहा है ठाकुर जी का? बोले बिना मोल को चेरो, केवल अपने गुरुदेव के प्रति, जैसे गोपियां कहती हैं ना गोपी गीत में, अशुल्क दास का, आप हमसे सेवा करा लीजिए, हमसे कथा सुनवा लीजिए, हमसे जो चाहे करवा लीजिए, हमको कोई शुल्क नहीं चाहिए उसका, हम परिश्रम करेंगे आपकी शरणागति में। ऐसा शरणागति का भाव, ऐसा विश्वास का भाव गुरुदेव का होता है, ठाकुर जी मिल जाते हैं। एक कथा सुना है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, श्री गौड़िया परंपरा के एक बड़े आचार्य हुए श्री हरिदास ठाकुर। अभी जगन्नाथपुरी में कथा है, वहां थोड़ा और विस्तार से आपका प्रसंग सुनाने का प्रयास करूंगा। 3 लाख नाम रोज करते थे, और जब तक 3 लाख हो नहीं जाता था तब तक सोते नहीं थे। आप कहोगे महाराज जी 3 माला करने में तो नींद आने लगती है। एक बड़ी सामान्य सी बात मैं कहीं सुन रहा था, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 5 लाख रुपए एक बैग में भर के दे दिए जाए, बोले इनको गिनो, व्यक्ति गिनता जाएगा, पानी लगा के गिनता जाएगा, उबासी भी नहीं आएगी बीच में। लेकिन 3 माला करने को कह दो, 4 माला करने, 8 माला करने, बैठे हैं, फिर कभी ऐसे पड़ गए, अरे कहां जाएं यार, अभी तो 1 माला और रह गई है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि धन जो है वो मेरी आवश्यकता है, ये धन जो है इससे मैं वस्तु ले सकता हूं, इससे मैं ये प्राप्त कर सकता हूं, इससे मैं ये अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, इसलिए उस धन के प्रति आलस्य नहीं। लेकिन वही नाम की संख्या को हम प्रतिदिन घटाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको आवश्यकता माना नहीं हमने। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नियम था, प्रत्येक दिन 3 लाख नाम करते थे। प्रत्येक दिन व्यक्ति यदि 3 लाख नाम करे तो 1 महीना में कितने होंगे? कितने होंगे? प्रत्येक दिन 3 लाख नाम करे तो 1 महीना में कितने हो जाएंगे? कितने? लेकिन हरिदास ठाकुर जी 1 महीने में 1 करोड़ नाम करते थे। आप कहोगे महाराज जी संपट कैसे बैठा? तो हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, जैसे ही महीना का अंतिम 7 दिन आते थे तो अपना नाम बढ़ा देते थे। बोले 90 लाख की संख्या उचित नहीं, 1 करोड़ होना चाहिए। और फिर उसमें ज्यादा ज्यादा करते थे, ज्यादा ज्यादा करते थे। 3 लाख नाम करने में स्थिति यह थी कि 24 घंटे में से 20 घंटे तो केवल भजन चलता था,
बाकी के 4 घंटे में सोना, खाना, पीना, स्नान करना, तिलक स्वरूप करना, आदि आदि सब कुछ 4 घंटे में। और आश्चर्य होगा आपको जान करके, आप जन्म से हिंदू नहीं थे, यवन परिवार में आपका जन्म हुआ था, लेकिन भगवत नाम की ऐसी कृपा हुई कि आप हरि नाम करने लगे। एक बार यवनों को पता चल गया कि यवन होते हुए भी और ये हिंदुओं के भगवान का नाम जपता है, ये नाम जप करता है, कीर्तन करता है। तो उस काल के तत्कालीन राजा ने आज्ञा की कि इनको भरे बाजार में हाथ पैर बांध करके चलाओ और सबको दिखाते हुए इनमें कोड़े मारो। और कोड़े भी सामान्य कोड़े नहीं, कोड़े में कांटे लगा करके मारना, ताकि देखने वाले अन्य यवनों को पता चले कि काफिरों के भगवान का नाम लेने की सजा क्या होती है। उनका नाम नामाचार्य कहा गया, वो नाम के आचार्य थे। हरिदास ठाकुर जब उनको भरे बाजार में लेकर के गए और जब कोड़े मारने लगे यवन, तो जैसे ही कोड़ा पड़ता, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह करके रोते थे। और वो जितनी तेज रोते उतनी तेज कोड़ा और मारा जाता, तो पहले से और तेज हरि बोल बोलते। घर के लोग, बाजार के लोग सब अपनी दुकानें बंद कर करके भाग जाते और खिड़कियों में से बस रोते रोते हरिदास ठाकुर को देखते। हरिदास ठाकुर जब जोर से कोड़ा पड़ता और मुख से हरि बोल निकलता, तो चरणों में गिर जाते कोड़े मारने वालों के। अरे चरण क्यों छूता, हम कोड़े मार रहे हैं, तू चरण पकड़ता है। बोले मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूर्ण वेग के साथ हरि नाम बोलूंगा, लेकिन आज तक नहीं बोल पाया। आपकी बड़ी कृपा, ऐसा कोड़ा मारा है कि मेरे मुख से पूर्ण वेग से हरि नाम निकल रहा है। और मारिए, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, ये स्वर नष्ट हो जाए, मेरा गला फट जाए नाम गाते गाते, और मारिए मुझको। ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब कोड़े मार रहे थे यवन, तो रक्त की धार बह रही थी पूरे अंग से, और आप प्रसन्न मुद्रा में हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह रहे थे। उस समय भगवान के सुदर्शन चक्र को इतना क्रोध आया कि आकाश में सुदर्शन चक्र एक दूसरे सूर्य के भांति भ्रमण करने लगा। एक सूर्य तो पहले से ही था, तभी दूसरा सूर्य आता हुआ दिखा। हरिदास ठाकुर पहचान गए कि ये तो भगवान के सुदर्शन जी हैं। तुरंत चरण पकड़े, नहीं नाथ, इनका उद्धार मत कीजिएगा, इनको नष्ट मत कीजिएगा। सुदर्शन जी बोले, कैसे ना करूं, भगवान के नाम गाने वाले को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नाथ, ये सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग में उद्धार नहीं, स्वीकार करना है। कलयुग में मारना नहीं है, कलयुग में तारना है। नाथ, इन सब पर कृपा करो। हमें कोई अपशब्द बोल दे तो हम उसकी FIR दर्ज कराने पर तुले रहते हैं। अब आप सुन करके हंसेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। हमको घर पर आमंत्रण दिया, ऐसे ही चलते चलते हमारे घर आइए, मैंने कहा देखेंगे। अरे नहीं आइए, मैंने कहा देखेंगे, प्लीज बनाइए। मैंने कहा हमारे इतने क्रम रहते हैं, मैं थक जाता हूं, नहीं आ पाऊंगा। नहीं पहुंच पाए घर तो हमारे नाम से FIR कर दी। घर नहीं आए, चलो FIR हो गए तुम्हारे नाम। इतने खतरनाक लोग हैं संसार के, और यही कलयुग है। आप मेरी बात मानो तो आप अच्छे, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पर ऐसों को ठाकुर जी देखते हैं, क्या करना है उनके साथ। और ये महाराज जी बिल्कुल सत्य बात है, धमकी दे रहे हैं, बोले तुम्हारे नाम FIR करेंगे। हमारे घर क्यों नहीं आए? क्यों? हमारे बच्चे, परिवार और हमारी सब बाट देख रहे थे आपके। अरे तो हमने कही थी समय नहीं है भाई, कैसे आए? बहुत विचित्र है संसार। लेकिन हमने नियम लिया महाराज जी, इस बार 20 जुलाई को हमको 10 वर्ष कथा करते हुए हो रहे हैं। 20 जुलाई को है कहां हम? ऑस्ट्रेलिया से आएंगे कथा करके। गुरु पूर्णिमा का उत्सव है इसी हॉल में। 21 या 22 तारीख से गुरु पूर्णिमा का, 20 से ही है, पता नहीं, शायद गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा होगी। संध्या के सत्र में हम थोड़ी देर कुछ प्रवचन करेंगे। इस बार हमने लिया है कि एक 10 पॉइंटों का एक नियम बना रहे हैं अपना।
सार्वजनिक रूप से सबको बता देंगे और उन नियमों में ही अब आगे कथाएं चलेंगी। और उनमें बहुत सारे 10-12 नियम विशेष रूप से रहेंगे, सबको बता दिए जाएंगे। इस 10 वर्ष में कुछ तो ऐसा करें कि अब बस थोड़ी रुकावटें हों, थोड़ी मर्यादा हो। एक तो क्या है कि महाराज जी पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से ठाकुर जी ने व्यवहार में कोई कपट नहीं दिया हमको, और ये इस बात का हमको अभिमान नहीं है, ये इस बात का हमको बड़ा ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ऐसे ही बनाए रखें। उसको लोग कई बार दुर्बलता समझ लेते हैं, अरे इनको तो कुछ भी बोल दो, ये तो कुछ कहेंगे नहीं, इनके बारे में कुछ भी कहीं भी डाल दो, ये कुछ बोलने वाले तो है नहीं, उत्तर देने वाले तो है नहीं। ये हमारा स्वभाव है, लेकिन इसको दुर्बलता मत समझिए। हम उस चीज में पढ़ना नहीं चाहते जिस चीज से समय बर्बाद हो। जितना हो सके कथाएं हो, ठाकुर जी की सेवा हो, उत्सव हो, ये सब करके निकलना है इस संसार से। पर लोगों ने भी अति मचा रखी है और बहुत सारी व्यवस्थाएं थोड़ी ऐसे हो जाती हैं, तो उन सबका इस बार जुलाई में 10 वर्ष की पूर्णता पर नियम बन जाएंगे 10। उन्हीं नियमों में ही हमको आगे रहना है, क्योंकि लोग बाग तो कुछ भी करने लगते हैं। फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे जा रहे हैं और वे सुदर्शन जी महाराज प्रत्यक्ष खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं इनको मत मारिए, इनका उद्धार कीजिए, हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए। मैं भी तो यवन था, मैं भी तो यवन कुल में जन्मा था, जब मेरे अंदर हरिनाम के प्रति इतनी प्रीति आ सकती है तो ये भी यवन है, आप कृपा करिए सुदर्शन जी महाराज, इनको भी हरिनाम गवा दीजिए, मारिए मत, उद्धार मत कीजिए, स्वीकार कीजिए, मारो मत, तारो। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक कुटिया बना करके रहने लगे, वहां बैठ करके अपना भजन करते थे, संध्या में थोड़ी देर के लिए बाहर आते थे, सत्संग करते थे, बड़ी भीड़ होती थी और लोग बाग देखते थे। अब भीड़ वालों से ही दिक्कत है संसार को कि कहां भीड़ क्यों हो रही है इनकी कथा में, भीड़ क्यों हो रही है इनके पास में। यवनों ने फिर से एक योजना बनाई, बोले कोड़े से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, अब दूसरी योजना बनाओ। तो दूसरी योजना क्या बनाई, पास के गांव की एक वैश्या को बुलवाया और उसको खूब सारा धन दिया और कहा कि इनके चरित्र पर लांछन लगवाओ, तुम करोगी ये काम। वैश्या बोली ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने कितने महात्माओं के जीवन उजाड़ दिए, कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, ये करने में तो मैं निपुण हूं। जाओ। हरिदास ठाकुर कुटिया में बैठे हैं, नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैश्य आकर के सामने बैठ गई। हरिदास ठाकुर समझ गए कि किस भावना से आई है। उसको बोले देवी आप जिस भावना से आई हैं मैं पूर्ण करूंगा, आप जिस काम से आई हैं मैं वो पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा नियम है 3 लाख नाम का, ये पूरा हो जाए तब तक बैठी रहना। वैश्य बोली ठीक है करो। हरिदास ठाकुर नेत्र बंद करके नाम कर रहे हैं और प्रत्येक नाम जैसे एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र से प्रार्थना करते हैं कि सामने जो आई है इसकी बुद्धि परिवर्तित कर दो। फिर दूसरा तीसरा ऐसे नाम करने लगे। करते करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो नेत्रों से अश्रुधार और एक मुद्रा में बैठे। और वैश्य कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे। बोले क्या हो रहा है, अभी और कितना रह गया है, 1.5 लाख हो गया है, अभी अभी थोड़ा सा और बचा है, 1.5 और बचा है। बोले अभी 1.5 और करोगे, अरे बाद में कर लेना। नहीं नहीं मेरा नियम हो जाए, जैसे किसी का स्नान का नियम है, किसी का ध्यान का नियम है, किसी का प्रसाद का नियम है, ये मेरा भोजन है, जब तक नहीं करूंगा मैं करूंगा आपकी इच्छा पूर्ण, पर ये नाम पूरा होने दो। रात हो गई। वैश्या बोली मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। बोले हाँ ठीक है चली जाओ, कल आ जाना, हाँ जल्दी सुबह आ जाना। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कल जल्दी आ जाना। वो ठीक है। अगले दिन वैश्या बाहर जैसी निकल के गई उस दिन, तो सब यवन बोले तुमने हल्ला नहीं किया। अरे तुम हल्ला करते हम पूरे गांव को इकट्ठा करते, जिस काम से गई थी कुछ किया ही नहीं। बोले अरे वो नाम ही नहीं छोड़ रहे हैं, 1.5 लाख नाम तो मेरे सामने बैठे बैठे किया, अभी कह रहे 1.5 और बचे हैं। लेकिन उन्होंने कल सुबह जल्दी बुलाया है, आज नहीं हो पाया काम, कोई बात नहीं, पहचान तो हो गई है, थोड़ा पहले दिन थोड़ा पहचान होनी चाहिए, एक दूसरे को देखना चाहिए, मन बनाना चाहिए, अब कल हो जाएगा काम।
अगले दिन वैश्या सुबह सुबह फिर आ गई। जैसी आई तो नामाचार्य ठाकुर बैठे थे, आकर के प्रणाम किया, माला पूर्ण करके बोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम आई क्यों नहीं? अरे कितनी जल्दी आ गई, अभी 4 घंटे पहले तो गई हूं मैं, 2 घंटा सो के तुरंत स्नान करके आ गई। आपका हो गया नाम, अभी चल ही रहा है? नहीं, कल वाला 3 लाख तो शुरू हो गया, मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा करी, तुम नहीं आई तो आज वाला शुरू हो गया है दूसरा। अभी 3 लाख नाम आज के शुरू हो गए हैं, आज के शुरू हो गए। कितने नाम हो गए? अभी तो 100 माला हुई है, 3 लाख बची है, कल की 3 लाख पूरी हो गई, फिर मैंने प्रतीक्षा करी, तुम नहीं आई तो मैंने आज की शुरू कर दी। अब बैठ जाओ देवी, अब ये तो पूर्ण नहीं होगी तब तक। तब उसके मन में क्या आया, मैं इतनी रूपवान, मेरे नेत्र ऐसे, मेरी बोली ऐसी, मेरा शरीर ऐसा, मेरा यौवन ऐसा, मेरे विचार मेरे भाव ऐसे कि मैं जिस गली से निकल जाऊं वहां कोई मुझे देखे बिना ना रह सके। क्या है इस नाम में ऐसा जो ये व्यक्ति 24-24 घंटे जप रहा है? अब वो यही देखने के लिए कि इस नाम में ऐसा क्या मिल रहा है इनको कि ये बैठ करके एक आसन पर बैठ करके जप रहे हैं। जब उसके मन में ये इच्छा प्रकट हुई, ये इच्छा ही तो भगवत प्राप्ति कराती है कि क्या है कथा में, क्या है वृंदावन में, क्या है दर्शन में, क्या है रूप में, क्या है आचार्यों की वाणी में, जो लोग खिंचे चले जा रहे हैं। और इस इच्छा से जब वो पहली बार आता है तब उसको ठाकुर जी पकड़ना प्रारंभ करते हैं। उसके मन में इच्छा प्रकट हुई, ऐसा क्या है इस नाम में, ये छोड़ते नहीं। और हरिदास ठाकुर तो मन ही मन कर ही रहे थे कि इस नाम का प्रभाव इसका मन परिवर्तित हो, इस नाम का प्रभाव इसका मन परिवर्तित हो। दूसरे दिन भी 8-9 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद जब घर गई, फिर से यवनों ने कहा तूने आज भी अल्लाह नहीं किया। अरे वो नाम ही नहीं छोड़ते, क्या करूं। और अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, एक बड़ा मतलब प्रेरणादायक कथा है ये। आज वो वैश्या जब लौट करके घर गई तो आज उसको ग्लानि हुई पहली बार अपने किए की, कि मैंने आज तक किया क्या। लोगों के घर बर्बाद किए, अनेकों को अपना बनाने का प्रयास किया। क्या मेरा जन्म इसी के लिए हुआ था? क्या मैं इसी के लिए संसार में आई हूं कि अपने रूप का, अपने तन का, अपने भाव का, अपने मन का सबका विक्रय कर दूं? मैं इसी के लिए संसार में आई हूं। और बंधुओं एक बात सुनिएगा, कथा सुन करके, नाम जप करके, नियम साधन करके, गुरु आज्ञा मान के जिस दिन आपको अपनी गलती का बोध होने लग जाए, समझ जाइएगा कि उस दिन आचार्य ने आपको कृपा भर के देखा है, उस दिन ठाकुर जी ने आपको देखा। जिस दिन अपने आप को बदलने की स्थिति, अरे झकझोर गई है आत्मा भीतर से कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा उद्देश्य तो नहीं है, जिस दिन ये भावना प्रकट हो जाए, समझ जाओ कि किशोरी जी को, ठाकुर जी को आपकी याद आ गई है। और अपने किए का कभी बोध ही नहीं होता। हम जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, छल कपट आदि सब कर रहे हैं, फिर भी मन में कभी नहीं आता कि ये गलत है। तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके ऊपर। कई लोग संसार में, परिवार में ऐसे होते हैं, गलत पे गलत किए चले जाते हैं, उनको खूब समझाओ लेकिन उनको समझ में नहीं आता। इसका एक ही अभिप्राय है, महापुरुषों की और ठाकुर जी की अभी दृष्टि नहीं पड़ी है। जिस दिन दृष्टि ठाकुर जी की पड़ जाएगी उस दिन आंखों से आंसू और केवल ग्लानि होगी, ये मैंने क्या किया। अरे श्री माधवदास जी महाराज 24 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी गए थे और केवल नील चक्र को देखा है, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, नील चक्र को देख करके रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? इतना रोए, इतना रो। किसी ने पूछा क्यों रोते हो? बोले मैंने 24 वर्ष गवा दिए बिना जगन्नाथ जी को देखे, इसलिए रोना आ रहा है। जहां मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, वहां मैं इतने वर्षों बाद आया हूं, इस बात की ग्लानि हो रही है। अपने किए का बोध होना, अपने किए की ग्लानि होना, अपने ऊपर संशय होना कि क्या मुझे ठाकुर जी मिलेंगे, ये सारी इच्छाएं आपकी प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी जब आपको देख लेते हैं तब आपके चित्त में प्रकट होती। एक भोरी सखी का बहुत सुंदर पद है, हमारे हरिदास परंपरा की भोरी सखी हुई। प्यारी जू को मेरी सुध कौन
प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, प्यारी जू को मेरी सुध कौन। समझ में आ रही है बात? श्री प्रिया जी को मेरे बारे में कौन बताएगा? वो मुझ पर कब दृष्टि डालेंगी? वो मुझे कब देखेंगी? सब लोग इधर देखो, कुर्सी पर बैठने वाले, सोफा वाले, सब इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। मैं तो ऐसा नहीं कि प्यारी जी, प्रिया जी, श्री जी मुझ पर दृष्टि डालें। कोई तो जाओ और जाकर के उनको मेरे बारे में बता दो, ताकि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े। ये व्यासपीठ कराएंगी, ये ब्रज के आचार्य चरण कराएंगे, संत जन कराएंगे आपकी सुध, लेकिन उसके लिए उनके अनुकूल बनो। प्रिया जी के अनुकूल तो हम नहीं बन सकते, ठाकुर जी के अनुकूल तो हम नहीं बन सकते, आचार्यों के अनुकूल बन जाएं, महापुरुषों के अनुकूल बन जाएं, वैष्णवों के अनुकूल बन जाएं, ब्रजवासियों के अनुकूल बन जाएं। ये प्रार्थना अगर कर दें तो संभव है। हमारी टेर पहुंचाई थी हमारे आचार्य चरण, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव भगवान श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी ने। मलुकपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे, जब आपका जन्म नहीं हुआ था इंद्रेश जी, तो अयोध्या में बड़ी छावनी में गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिताजी के गुरुदेव रामानुज गुरु जी। और 1 महीना कथा करने के बाद, इतने बड़े वहां सनातन भगवान शालिग्राम है, तो वहां के महंत जी भी पूज्य गुरु जी के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी 1 महीना कथा की दक्षिणा आप सनातन भगवान से मांगो। तो कहते हैं कि हमारे शिष्य के एक पुत्र हो, वो भी भागवत की कथा करे, यही हमको दक्षिणा चाहिए। बोले गुरु जी की उस दक्षिणा के फल से आप कथा कर रहे हो, नहीं तो आपकी सामर्थ्य नहीं कथा करने की, आपके पास शब्द नहीं बोलने के। हमारी सुध कौन करावे? आचार्य हमारी सुध कराते हैं ठाकुर से, आचार्य हमारी बात बताते हैं ठाकुर को। हमारे पास इतनी वाणी कहां, ऐसे शब्द कहां, ऐसी बोली कहां कि हम उनसे कुछ कह सकें। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त। कोई भी एक नाम आपकी जीभ पर रखा ही रहना चाहिए, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो, उस नाम का उच्चारण चलता ही रहे। हरि 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 हरि, अभी हरि ही चल रहा है। नित्य भगवान नामसार के चक्रों से जो अन्वयात हैं, मतलब जो उसमें है नहीं, उनसे परे हैं, और उनकी शरण में जाने वाला भी उससे परे हो जाता है। अन्वयात इतरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं कौन कैसी भावना से, किस योग्यता से आया है, सबके बारे में जिसको पता है, ऐसे परमात्मा। इसलिए कभी भी अपने मन से सोच करके कि मेरे जीवन के लिए ये आवश्यक है नाथ, मुझे ऐसा दे दीजिए, ऐसा कभी ठाकुर जी से मत कहो। जेहि विधि नाथ, बोलो मेरे साथ, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, जेहि विधि। ऐसी मरी गिरी सी आवाज में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बोलो ना, भाव से बोलो ठाकुर जी से। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि नाथ करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में
रोज ये चौपाई बोला करो ठाकुर जी के आगे, हमारी केवल ये कामना रह जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अच्छा हो जाऊं, मेरा ये काम बन जाए, उससे ब्याह हो जाए, ये बालक ठीक हो जाए, इसका ये कुछ नहीं, ये जीवन में परिस्थिति आई है नष्ट हो जाए, ये पीड़ा नष्ट हो, कुछ नहीं कहना है। केवल ये चौपाई ठाकुर जी से रोज बोलनी है, हर परिस्थिति में बोलनी है। जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में। क्यों ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहते हैं वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, उन्हें सब पता है आपके लिए क्या आवश्यक है क्या। अब एक व्यक्ति बेर के पेड़ के नीचे बैठा बैठा सोच रहा है, ए भगवान, आपने बड़ा छोटा सा बेर बनाया, इस बेर का कद कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए था, इतना मीठा बेर, खाने वाला बेर, छोटे छोटे बना दिए, जरा सा खाते हैं फिर खत्म हो जाता, फिर दूसरा उठाना पड़ता है। अगर ये इतना बड़ा होता तो एक ही बेर में पेट भर जाता। मैं अगर विधाता भगवान होता तो इतने बड़े बड़े बेर बनाता। ऐसा कह करके जैसे सोया तो बेर टूट के उसकी नाक पे गिरा, उठ करके बेर उठा के बोला, नहीं अच्छा हुआ जो छोटा है, आज अगर ये बड़ा होता तो मेरी नाक फूट गई होती। ठाकुर जी ने उसको मानो संकेत करा दिया, मेरी कृति पर, मेरी रचना पर और मेरी स्क्रिप्ट पर संशय मत करो। मैंने जो तुम्हारे लिए रचा है, जो तुम्हारे लिए लिखा है और जिस प्रकार से मैं संसार चला रहा हूं, तुम केवल यहां से निकलने के मार्ग ढूंढते रहो, मुझे प्राप्त करने के मार्ग ढूंढते रहो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना। अरे घर के बड़े व्यक्ति को हम समझाने लगते हैं कई बार, घर में ऐसा होना चाहिए, घर में ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, घर में ऐसा भोजन बनना चाहिए, तो बड़ा आदमी भी चिढ़ जाता है, तू 10-5 वर्ष पहले आया इस घर में, मुझे बताएगा? मैंने इतनी मेहनत करके घर बनाया, सब किया, अब तू मुझे सिखा रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। घर में तो छोटों को बड़ों की अनुकूलता में रहना चाहिए। हाँ, जब छोटे थोड़े थोड़े विद्वान होने लगे तो बड़ों को कभी कभी राय दे देनी चाहिए, पर होना वही चाहिए जो बड़े चाहें, छोटों की इच्छा नहीं। हम भले ही कथा करने लगे, हमारे घर में चलती हमारी माताजी पिताजी की है, वो कहेंगे वही होगा, वो जो बने कहेंगे। मैं कितना भी कहता रहूं कि बहुत दिन बाद कथा से आया हूं, आज कोई बढ़िया सी सब्जी घर में बनाए तो बनेगी तोरई, बनेगी घिया, जो पिताजी माताजी को चाहिए। एक बात है कि भाई ठाकुर जी हमारे माता पिता हैं, उनके आगे बस ये कहो कि नाथ जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जिसमें मेरा हित होना हो वो करिए। कई बार फ्रैक्चर ही कल्याणकारी होता है तो फ्रैक्चर होना चाहिए, कई बार एक्सीडेंट से ही व्यक्ति नरक के आता है तो होना चाहिए, कई बार व्यक्ति को कोई रोग लगेगा उसके बाद ही उसका कल्याण होगा तो होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना क्यों? क्योंकि वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, अविज्ञ हैं। बड़ी सुंदर कथा अभी मुक्तिनाथ में मैं सुना रहा था। नारद जी महाराज ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद कामदेव आया, कामदेव ने बहुत प्रयास किए लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। तो जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई तो क्या देखा? कामदेव नतमस्तक पड़ा है, हाथ जोड़ करके पड़ा है। भगवान नारद जी बोले क्या हुआ भाई? बोले मैंने बहुत प्रयास किया आपकी तपस्या तोड़वाने का, पर आप तो महादेव के समान हैं, या तो वे थे जिनकी तपस्या में तोड़ नहीं पाए, या आप। नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। इधर उधर देखने लगे, किसी को पता नहीं चला कि मैंने कामदेव जीता। चलो ठीक है, जाओ अपना काम करो। सबसे पहले ये खबर जाके उन्हीं को बताता हूं जिन्होंने मुझसे पहले कामदेव को जीता था। कौन? महादेव। महादेव बैठे थे कैलाश पर, नारायण 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 करते नारद जी पहुंचे। महादेव बोले अरे अरे वाह 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 वाह, नारद जी आए हैं, बड़ी कृपा, पधारिए भगवान। कैसे आना हुआ? यहीं तो था मैं, हिमालय पे यहीं बैठा था पिछले पहाड़ के पीछे। अच्छा, यहां क्या कर रहे थे आप? तपस्या कर रहा था। पूर्ण हो गया? बोले हाँ, कामदेव आया था, बहुत प्रयास किए, बड़े बाण चलाए उसने मेरे ऊपर, तस से मस नहीं कर पाया मेरे को।
महादेव इसका कोई उत्तर नहीं दिए, बस हंस गए। बोले नारद जी, मैंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, तो मेरा कामदेव तो भस्म है, आपका अभी भी जीवित है। वो लौट करके चला गया है लेकिन अभी भी जीवित है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना कहीं दोबारा नहीं आ जाए। और दूसरी बात, मुझे जो बात बता दी है ये कहीं हरि को जाके मत बता देना, नारायण को मत बताना। तो नारद जी मन में क्या सोचे, हाँ, क्योंकि पूरे देव समाज में यही बने रहना चाहते हैं कामदेव के विजेता, इसलिए चाहते नहीं कि मेरी बात किसी और को पता चले। अब शंकर जी तो भले के मारे बोल रहे थे कि किसी को जाके मत बताना, लेकिन नारद जी को बोला ऐसे कैसे नहीं। नारद जी मन में सोचने लगे आपसे ऊपर मेरा दर्जा आएगा, अब मैंने भी कामदेव को जीता, मैं तो बताऊंगा, अदबद के बताऊंगा। जाते जाते महादेव ने फिर कहा याद रखिएगा नारायण को मत बताइएगा। नारद जी बोले ठीक है। वो सीधे वहां से क्षीर सागर में ही गए, नारायण 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 करताल बजाते हुए जैसे पहुंचे, ठाकुर जी शेष शैया पर पड़े थे। और दिन तो ठाकुर जी पौड़े ही रहते थे, नारद जी आके प्रणाम करते थे, लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके शेष नाग से नीचे उतर करके नारद, लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे? नारद जी आए हैं, लेके आता हूं। बोले नारद जी तो पहले भी आए हैं, आप पहले तो कभी नहीं उठे, आज क्यों उठ रहे हैं? बोले कि बीमार को सहारा देने जाना पड़ता है बीमार हो गए हैं। आई 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 नारद जी आओ विराजो। बैठ गए नारद जी। कहिए कैसे हैं आप? बस अच्छा हूं, थोड़ा टैनिंग हो गई है धूप में बैठे थे ना, तपस्या कर रहे थे। अभी हम मुक्तिनाथ होके आए ना, वहां टैनिंग हो जाती है, लोग काले पड़ जाते हैं, कांचरी उतरती है, ऐसे खाल निकलती है, ये इतनी तेज धूप की रोशनी पड़ती है पहाड़ों पे। अच्छा कहां गए थे? तपस्या कर रहा था हिमालय पर। कामदेव आया था भगवान, बहुत प्रयास किया, लेकिन सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, तस से मस नहीं हुआ मैं, कामदेव को जीत लिया। ठाकुर जी लक्ष्मी जी की ओर देखे, लक्ष्मी जी बोली हाँ बीमार तो हैं, क्या अपनी तपस्या का अभिमान आ गया है? ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, कामदेव को जीत लिया आपने? बोले हाँ। चलो अच्छा है, ऐसी विजयी रहिएगा। ठीक है। जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक नई नगरी का निर्माण भगवान ने अपनी माया से कर दिया। उस नगरी, वो इतनी सुंदर नगरी, नारद जी वहां देखने लगे, इतने सुंदर सुंदर लोग, कहीं बंधन बार बंध रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। नारद जी महाराज बोले भैया ये कौन सी नगरी है? नगरी का नाम बताया। बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ के राजा हैं, उनकी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी बोले चलते चलते राजा को भी बता चलूं कि मैंने कामदेव को जीता। राजा के पास गए, राजा ने खूब स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। नारद जी महाराज ने बताया हम तपस्या करके आए हैं, कामदेव को जीता है, आदि आदि सब बात। मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ बुलाओ। विश्व मोहिनी आओ प्रणाम करो। जैसी विश्व मोहिनी आई, उसका रूप देख करके नारद जी महाराज बोले हम भी कुआरे हैं, अगर हमसे ही ब्याह हो जाए तो। बोले नहीं, मन में सोचने लगे ठाकुर जी की माया बड़ी प्रचंड है भैया, कभी अभिमान मत कर लेना। आपने अगर आज सोच लिया आज मैं 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके भजन किया, अगले दिन एक आसन में बैठ नहीं पाओगे। कभी अभिमान मत करो, जो हो रहा है उनकी कृपा है बहुत बड़ी। विश्व मोहिनी आई, वो तो आकर के पैरों में ही देख रही है, नजर उठा के देख भी नहीं नारद जी को। नारद जी समझ गए मैं संत भेष में हूं, इसलिए इसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं बन पाएगी पति वाली, मैं रुको आज करता हूं। तो नारद जी बोले ठीक है कल हम स्वयंवर में आएंगे। नारद जी दौड़ करके फिर से क्षीर सागर में गए, भगवान से जाके बोले आपके इतने नाम मैंने गाए हैं, इतनी कृपा, आपका इतना भजन मैंने किया, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मुझे एक चीज चाहिए। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? मांगो नारद। बोले अपने जैसा रूप मुझको दे दो। भगवान बोले इतनी सी बात, क्यों चाहिए वैसे? बोले वो विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, हम भी सोच रहे हैं घर गृहस्थी बसा लें। भगवान लक्ष्मी जी को देखे कामदेव जीता है इन्होंने। लक्ष्मी जी बोली ठाकुर जी बड़ी प्रचंड माया है आपकी, क्या खेल कर रहे हो? बोले देखो कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए ना, इलाज ही चल रहा है।
जाओ तथास्तु, इतनी सी बात, अपने जैसा रूप दे दिया हमने, जाओ। नारद जी महाराज गए। यहां शंकर जी ने भी अपने 2 गण भेज दिए थे। बोले तुम भी जाकर के नारद जी को ऐसा विश्वास दिला दो कि वो बहुत सुंदर है। नारद जी जाकर के एक राजकुमार का भेष धारण करके उस स्वयंवर में बैठ गए। पीछे वो 2 गण बैठ गए शंकर जी के, और वो आपस में बात कर रहे हैं, भाई भले ही इतने राजा आए हैं यहां पर, लेकिन विश्व मोहिनी ये आगे जो बैठे इन्हीं के गले में डालेगी माला। अरे तुम आंख तो देख कैसे कमल जैसे नेत्र हैं, इनकी जुल्फियां तो देख कैसे बिल्कुल रेशमी बाल हैं इनके। नारद जी बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं। बीच में वो 2 गण कह रहे हैं, अरे इनकी तन से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही है, क्या बताऊं कितने अद्भुत हैं। मेरा तो स्वयंवर से जाने का मन कर रहा है, बस एक चीज चाहिए कि इनका चित्र बनवा के घर में रख लूं। इतने सुंदर, मतलब इतने चढ़ा दिए नारद जी। नारद जी को लगने लगा कि मैं हरि रूप में ही आया हूं। जब बारी आई स्वयंवर की, विश्व मोहिनी आई माला लेकर के सब जगह घूम। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर जब उसने देखा, और जैसे ही नारद जी को देखा तो गुस्सा हो गई। अपने पिता से बोली, इन लोगों को किसने बुलाया यहां पर? और उस पंक्ति में ही नहीं गई, सब जगह घूमती रही। नारद जी बोले, इसको मैं दिख नहीं रहा हूं। पीछे से गण भी कहें, अरे हमें लगता है भीड़ भाड़ में नारद जी ये आगे जो बैठे हैं ये दिख नहीं रहे विश्व मोहिनी को, नहीं तो इनके गले में बरमाला डाल दे। तो नारद जी थोड़े उचकने लगे, थोड़े खड़े से हो गए, ने हम दिख जाएं। एक आध बार और विश्व मोहिनी को देखे तो उसने और ऐसे झटका दिया मानो जैसे देखे ही नहीं। इतने में ही क्षीर सागर के राजा साक्षात भगवान नारायण, आहा अद्भुत दुल्हा का रूप धारण करके अद्भुत छटा के साथ उनका प्रवेश जैसे ही हुआ, पूरी सभा डगमगा गई। विश्व मोहिनी ने जाकर के उनके गले में ही माला पहना दी और विवाह हो गया। जैसे ही जयमाल हुई, नारद जी महाराज के तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। ये क्या हुआ? मुझे अपना रूप देकर के खुद आए, आकर के माला पहन गए। नारद जी ने पीछे देखा तो वो दोनों गण हंस रहे थे। नारद जी बोले, हंस क्यों रहे हो? बोले, सभा में आने से पहले एक बार दर्पण तो देख आते। बोले, तुम तो कह रहे हो मेरी जुल्फियां बहुत अच्छी, आंख बहुत अच्छी, नाक बहुत अच्छी। बोलो, वो तो हमें ऐसी व्यंग में बोल रहे थे, एक बार जाके अपना रूप तो देखो। जैसे ही जाकर के नारद जी ने एक सरोवर में अपना रूप देखा तो बंदर का सा मुख था नारद जी का। क्रोध में भर गए। तभी भगवान आ रहे थे विश्व मोहिनी के साथ, श्राप दे दिया। बोले, एक बार एक रूप मांगा आपसे और आपने मुझे बंदर का मुख दे दिया, और आकर के जिससे मैं विवाह करना चाहता था स्वयं विवाह कर लिया। मैं श्राप देता हूं, जिस प्रकार एक युवती का विरह मुझको हुआ है, ऐसी आपको पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुख मुझको लगाया ना, यही बानर आकर के आपकी सहायता करेंगे। मेरा श्राप है। श्राप देते ही भगवान ने चुटकी बजाई, विश्व मोहिनी अंतर ध्यान, पूरा नगर अंतर ध्यान हो गया। भगवान बोले, श्राप के लिए धन्यवाद, उसके लिए तो हम राम बन करके आएंगे, सीता जी के विरह में रोएंगे, बानर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन नारद, ये सब मेरी माया थी, तुमको ये बताने के लिए कि तुम कामदेव को जीत गए हो। नारद जी महाराज तो घबरा गए, चरणों में गिर गए, नाथ मुझसे अपराध हो गया। बोले, कोई बात नहीं, अभिमान मत करना। अब तुमने जो श्राप दिया वो तो हम करेंगे, लेकिन आप अभिमान मत करना कभी भी किसी। और सुनिए, जाकर के क्षमा मांगिए महादेव से। आपने उनको अपने आप से नीचा समझा। नारद जी गए महादेव से जाके क्षमा। ये सब वैसे तो नारद जी के मन में कभी ऐसा नहीं आ सकता, ये सब ठाकुर जी को लीला करवानी थी कि ताकि किसी भी रूप में हम राम के रूप में आवे, उसका कोई योजना तो बने। तो एक कारण ये भी माना गया। तो ये ठाकुर जी की माया है भैया। जैसे चल रहा है, जो चल रहा है चलने दीजिए। कभी अहम मत कीजिए, कभी अभिमान मत कीजिए, कभी उसका गौरव मत कीजिए, कभी फूलिए मत। क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप व्यासपीठ पर बैठे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका यश हो रहा है, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका धन बढ़ रहा है। ठाकुर जी जिस दिन चाह जाएंगे मिट्टी में मिला देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। भगवान अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं, अनविज्ञ नहीं। और कैसे हैं? स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जो अपने सुंदर रूप से, गुण से, कर्म से, ज्ञान से मोहित कर लेते हैं।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि आदि ये पंच तत्व जिनके अधीन है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं। ऐसे परम सत्य भगवान की हम बारंबार स्तुति करते हैं। धर्म प्रोजित कैतमोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणम्। भोपाली। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म प्रकट होना। परम धर्म किसको कहते हैं? धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? भगवान की पूजा करना, सेवा करना, सुबह आरती करना, शाम को आरती करना, ये सब धर्म हो सकता है। हनुमान जी पर चोला चढ़ाना, शंकर जी पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, सब धर्म है। लेकिन इन सब के पीछे ये भावना रखना कि ये मेरे कुछ हैं, और उस भाव से उनको लाड़ लड़ाना, उनकी सेवा करना, उनके मनोरथ करना, उनका मुखोल्लास करना, ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म समझ रहे हैं? सुबह 5 बजे ठाकुर जी को जगाना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, आरती सेवा पूजा करनी है, ये सब धर्म है। लेकिन 5 बजे कैसे जगाना है? ठाकुर जी के आगे दिया जलाना है, हाथ में थोड़ा इत्र लगाना है, रजाई के भीतर हाथ दे के थोड़े चरण दबाने हैं, ठाकुर जी को मनाना है कि जय जय भोर है गई है, उठ जाओ। फिर ठाकुर जी को कभी सीधे हाथ पर करवट दे करके फिर थोड़ी भुजा दबा रहे हैं, फिर उल्टे हाथ पर करवट दे के फिर थोड़े से चरण दबा रहे हैं। ठाकुर जी को सुस्ताना है खूब अच्छे से, और फिर धीरे 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 शुद्ध केसर युक्त बढ़िया अधोटा दूध लेके आना है। जय जय दूध आए गयो है, जय जय सामने आपके लड्डू धरो है, सूर्य नारायण निकसे आए हैं। और वैसे तो पद हैं, ग्वालन के गलबंद छूटे डगर बन की लई, मोहन जागिए बल जई है। ठाकुर जी को जगा रहे हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हमारी परंपरा में ऐसे उठाते हैं ठाकुर जी को। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, गोविंद उठिए। उत्तिष्ठ गरुणध्वज, हे गरुण पर विराजमान होने वाले हे नारायण उठिए। उत्तिष्ठ कमलाकांत, हे लक्ष्मीपति उठिए। त्रैलोक्य मंगलम कुरु, आप जब उठेंगे तो तीनों लोगों का मंगल होगा नाथ। और ठाकुर जी उठ गए। उठने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी को कुछ पवाया, उसके बाद आरती कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु है, गर्म ऋतु है, तो सुंदर जल को सुगंधित करके ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं। शिशिर ऋतु है, सर्दियां हैं, तो ज्यादा ठाकुर जी को स्नान नहीं करा रहे हैं, बस वस्त्र गीला करके गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं। अब इतना सूक्ष्म विचार करना कि सर्दी है, गर्मी है, क्या पहनाना क्या ना पहनाना, कौन सा इत्र लगाना, ये सब परम धर्म है। क्यों? क्योंकि यहां आप सेवा नहीं, यहां प्रेम युक्त सेवा कर रहे हो। आपकी सेवा में विचार है, आपकी सेवा में भावना है, यही परम धर्म। और उस परम धर्म को सिखाने का सबसे पहला पाठ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। इस परम धर्म का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। मैं अधिकतर कथाओं में कहा करता हूं, सारे अवगुणों के साथ भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं होती। ईर्ष्यालु को कहीं ना कहीं स्वर्ग भी मिल सकता है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे कभी भी। इसलिए अन्य के प्रति कभी ईर्ष्या मत करो। कोई आपका बुरा भी कर देता है तो आप मन से यही चाहो कि इसका भला हो, कोई बात नहीं, इसने ऐसा कह दिया कर दिया, हमारे मन में इसके प्रति कोई और विचार नहीं है। निर्मत्सराणां सताम्। भजन का सबसे पहला लक्षण आपके अंदर जो घटित होगा वो यही होगा कि आपके अंदर मात्सर्य दोष खत्म हो जाए।
बुरा मत मानिएगा, लोग काम जीत लेते हैं, क्रोध जीत लेते हैं, मोह जीत लेते हैं, लेकिन ईर्ष्या को नहीं जीत पाते। मैंने अनेकों के दर्शन किए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं। इन सब दर्शनों में कई ऐसे भजनानंदी लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने काम तो जीत लिया, अन्न तो जीत लिया, मोह तो जीत लिया, क्रोध तो जीत लिया, लेकिन ईर्ष्या नहीं गई चित्त से। अभी भी ईर्ष्या करते हैं, ये बढ़ क्यों रहा है, ये उठ क्यों रहा है, इसका ऐसा क्यों हो रहा है, इसका नाश करो, इसको बर्बाद करो, इसको ये करो। गलत है। ईर्ष्या नहीं, ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं। ईर्ष्या से बचो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, ईर्ष्या नष्ट कैसे हो सकती है? तो इसमें एक श्लोक एकादश स्कंद में कहते हैं, खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। अपने आगे दिखने वाली हर वस्तु को प्रणाम करने लग जाओ तो किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। हर व्यक्ति को प्रणाम करने लग जाओ, जो दिखे उसको प्रणाम करो, वंदन करो। पर ये होगा नहीं। चलो अपने बगल वालों को प्रणाम करो जो बगल में बैठे, जय। प्रणाम तो कर रहे हैं लेकिन हंस और रहे हैं। चल चल प्रणाम कर ले, बाहर जाके तो बताऊंगा मैं। हमारा ये स्वभाव बन ही नहीं पाता कि हम सब में गुण देख करके उसको प्रणाम करें। कभी ये बात, ये तो हमसे छोटा है, ये हमसे बड़ा, हम ब्राह्मण हैं, ये तो क्षत्रिय है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अरे इसको मैंने 2 लाख उधार दे रखे हैं, वापस करता नहीं, प्रणाम करूंगा इसको मैं। हमारे अंदर दोष कितने, और इन्हीं के कारण ईर्ष्या बनी ही रहती है। जबकि श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं, सरित समुद्रांश हरे शरीरम, ये सब कुछ हरि है जो चारों ओर दिख रहा है। सरित समुद्रांश हरे शरीरम प्रणमेत अनन्यम। प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो सबको, लेकिन ये नहीं बन सकता, मुश्किल है। प्रयास करना चाहिए कि सबको प्रणाम करो, फिर भी ना बने तो क्या करें? कम से कम सब में दुर्गुण मत देखो, सब में अवगुण का दर्शन मत करो, सब में थोड़े गुण का दर्शन करो, सब गुणवान है ऐसा दर्शन करो। दो वैष्णवों की पद्धति हमने देखी है, श्री हरिराम व्यास जी और श्री भक्तिमती मीराबाई। दोनों की पद्धति में एक बात की सामान्यता लगती है कि वे किसी को भी देखते हैं तो उसमें दोष नहीं देखते, और बल्कि उनमें भगवत बुद्धि ही रखते हैं। जैसे कल हम बता रहे थे कि कोई हाइट में छोटा है, ज्यादा हाइट नहीं हो पाई, तो श्री हरिराम व्यास जी उसको वामन भगवान ही कहते थे। कोई क्रोध ही आ जाए तो हरिराम व्यास जी उसको परशुराम भगवान कहते, कोई सौम्य आ जाए तो उसको राम जी कहते, कोई नटखट आ जाए तो बालकृष्ण प्रभु कहते, कोई हट्टा तगड़ा खूब बड़ा आ जाए तो उसको नृसिंह बोलते, और कोई खा करके बस पड़ा रहे उसको कहते नारायण है ये तो पौढ़े रहते, पौढ़ानाथ। किसी में दोष नहीं, सब में गुण। किसी का पेट निकल आया बाहर तो उसको लंबोदर, वाह लंबोदर घूम रहे हैं किसी में दोष मत देखो, सब में गुण देखो। बड़ी कृपा है आज हमारे मध्य में हमारे परम मित्र हैं, परम सखा हैं, श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी। उनके वो नहीं आए हैं उनके परम सेवाधिकारी और भागवत और राम कथा के परम रसिक हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी के शिष्य हैं, श्री रोहित जी महाराज भी पधारे हैं। साथ में हापुड़ से स्वामी यशवर्धनाचार्य जी महाराज भी आए हैं। आप दोनों महापुरुषों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रसिकों का आगमन, रसिकों का उपस्थित होना कथा में और आनंद का वर्धन करता है। निर्मत सराणाम सताम, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि किसी के प्रति भी मात्सर्य दोष, ईर्ष्या की भावना मत रखो।
हम बोलने वाले हैं कि किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना मत रखो, पर हमारे प्रति कईयों की ईर्ष्या की भावना है। कई आचार्यों के प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं लोग। कितना बड़ा अपराध है। अरे मानवों से ईर्ष्या करना अपराध माना जा रहा है, किसी आचार्य, किसी वैष्णव, किसी हरिभक्त परायण से यदि ईर्ष्या रखते हैं, कितना बड़ा अपराध है। इसलिए ईर्ष्या मत करो। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भगवान से कोई संबंध बनाओ, कोई भी संबंध स्थापित करो, और उसी संबंध से हरिजनों को भी देखो। हरि हमारे जो लगते हैं वही संबंध हमारा सबसे हो। श्री जी भी फिर उसी संबंध से हैं, हरि के दास भी हमारे फिर उसी संबंध से, हरि का धाम भी फिर हमारा उसी संबंध। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में, जैसे बद्रीनाथ धाम को हम ननिहाल बोलते हैं। बद्रीनाथ धाम हमारी ननिहाल है। आप कहोगे कैसे? वैसे तो ननिहाल पास में है कोसी, लेकिन वक्ता के रूप में हमारी ननिहाल बद्रीनाथ धाम है। क्यों? क्योंकि हमारी माँ स्वरूपा, हमारे पिता स्वरूप श्रीमद् भागवत जी का वहाँ उद्गम हुआ। तो उद्गम होने के नाते जिनसे हमारा जीवन है, ऐसी भागवत जी का जहाँ प्राकट्य हुआ, माँ का प्राकट्य स्थल ननिहाल होता है। तो भागवत जी वैसे तो कृष्ण है, लेकिन जब कथा कहते हैं तो कथा जो है वो माता है। तो कथा माता का प्राकट्य बद्रीनाथ धाम में हुआ, इस नाते से वो हमारी क्या हुई? ननिहाल। वेद व्यास जी हमारे कौन हुए? वेद व्यास जी हमारे पर नाना। क्यों? भागवत जी को प्राकट्य उन्होंने किया। इस प्रकार से अब ये एक सामान्य भाव है, सबके अलग अलग। हम सोमनाथ जी को अपना गुरु घर मानते हैं राम कथा का। प्रथम राम कथा हमने सोमनाथ में की, और राम कथा के हमारे गुरु जी कौन है? श्री सोमनाथ महादेव, हमारा गुरु घर है। तो वहां जब प्रणाम करने जाते हैं तो श्री राम कथा के गुरु रूप में श्री सोमनाथ जी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी से, अब ये तो वो संबंध है जो बताए जा सकते मंच से, कई भाव नहीं बताने चाहिए, गोपनीय रखने पर भगवत संबंध होना चाहिए। ठाकुर जी से एक संबंध तो होना ही चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अगर कोई संबंध नहीं पता है तो श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में आओ, भागवत जी कृपा करके संबंध प्रतिपादित करते हैं। ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध उचित बताते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं। कल भी मैंने इन विषय पर चर्चा की थी। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का नाश करती हैं भागवत जी। पीड़ा तो जीवन में आती है पर हम पर प्रभाव नहीं डाल पाती, हम एक रस रहते हैं। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत कैसा ग्रंथ है? तो यहां पर व्यास जी कह रहे हैं कि कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। कथा सुनकर के क्या होगा वो नहीं बताया, कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि हृदय में आ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा है। आप घर बैठे बैठे सोचो, फोगला में कथा चल रही, हम सुनने जाएंगे, तो ये इच्छा मात्र आपके चित्त में हरि को प्रकट कर देगी। सुनकर के क्या होगा ये तो सुनने के बाद पता चले, निरुध्यासन करने के बाद पता चले। इस वक्त आप सबके चित्त में हरि हैं, इस वक्त आप सबके चित्त में ठाकुर जी हैं, और 7 दिन जब तक कथा सुनोगे तब तक ठाकुर जी रहेंगे। लेकिन असली परीक्षा 8वें दिन से होती है। वो जो हरि चित्त में आए हैं वो सदा रहें, कभी जाए ना। मेहमान घर आया, 1 दिन को आया, 2 दिन रुक गया, 2 दिन को आया, 4 दिन रुक गया, 4 दिन को आया, 7 दिन रुक गया, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। कब रहता है? जब उसे लगने लगे कि अब यही मेरा परिवार है, यही मेरा सर्वस्व है, यहाँ मेरी अनुकूलता है, यहाँ मैं रह सकता हूँ, तो ही वो रहता है। ठाकुर जी आए हैं, अभी अतिथि बन के चित्त में बैठे हैं, पर वो अतिथि ना मान करके सदा के लिए चित्त में बैठ जाएं। मेरे प्रभु राधारमन मेरा साथ निभाना, मेरे प्रभु राधारमन मेरा साथ निभाना। दिल में बसे मेरे चोर प्रभु उनको निकालो,
ये घर है प्रभु आपका, अधिकार जमा लो। मेरे प्रभु राधा रमन, मेरा साथ निभाना, मेरे प्रभु राधा। कितनी अच्छी पंक्ति है। दिल में बसे मेरे चोर प्रभु। चोर कौन है? काम क्रोध आदि आदि जो भी, जिससे भी हम संसार में फंसे, वो सब चोर हैं। दिल में बसे मेरे चोर प्रभु, उनको निकालो। ये घर है प्रभु आपका, अधिकार जमा लो। दत्तात्रेय भगवान 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद कहते हैं, देहो मम गुरु। मैं अपने 25वें गुरु के बारे में बता रहा हूं। हे यदु महाराज, ध्यान से सुनो। कौन है 25वें गुरु? मेरा शरीर। क्यों? क्योंकि ये देह देवालय है, इसमें ठाकुर जी निवास करते हैं। अभी भी बैठे हैं। हमारे गुरुदेव एक बार कह रहे थे, ठाकुर जी ने जब संसार बनाया, जानवर बनाए, पेड़ पौधे वृक्ष बनाए, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही मानव बनाया, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, जैसे ही मानव बनाया तो ठाकुर जी ही डर गए। बोले अरे ये क्या बन गया? क्यों? बोले ये मुझे बहुत परेशान करेगा। ठाकुर जी आप छुप जाओ। तो कहाँ छुपे? समुद्र बनाया, समुद्र के भीतर जाके छुप गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये मानव बड़ा चतुर है, एक दिन यहां भी आपको ढूंढ लेगा। ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, पहाड़ों में जाकर के छुप गए। बोले ये मानव यहां भी पहुंच जाएगा, अभी मुक्तिनाथ होके आए। वहां ठाकुर जी तप कर रहे थे। किसी समय दुर्गम स्थान इसलिए ढूंढे जाते थे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आज देखो कितनी भीड़ बद्रीनाथ में, 35 किलोमीटर का जाम लगा है, लोग पहुंच गए वहां भी। ठाकुर जी ने चंद्रमा बनाए, सूर्य बनाए। बोले मानव चंद्रमा पे तो पहुंच गया, सूर्य पे भी पहुंचने के प्रयास में है, ये यहां भी ढूंढ लेगा। तो भगवान ने क्या किया? सब बनाने के बाद मानव के अंदर ही छुप गए। बोले यहां नहीं ढूंढेगा, ये सब जगह ढूंढेगा, अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। सब जगह मुझे खोजेगा, अपने अंदर नहीं देखेगा। इसके अंदर ही छुप जाओ। तो हमारे अंदर छुपे हैं वो। श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं कि कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। इसका मतलब हरि चित्त में हैं। इच्छा से जब चित्त में आ जाते हैं तो हम सुन रहे हैं, इस वक्त तो हैं। बस मनाओ, रिझाओ। जब हम कुछ गलत करने जाते हैं ना, एक बार सोच लिया करो पहले, ये करने से मुझे तो लाभ होगा, लेकिन हृदय में जो है वो चले जाएंगे। ये खाने से मुझे तो स्वाद आएगा, पर मन में जो है वो चले जाएंगे। ये करने से मुझे तो अच्छा लगेगा, पर हरि को नहीं भाएगा, वो चले जाएंगे। इच्छा है कि वो चले जाएं तो करो, और नहीं है इच्छा कि वो जाएं तो कभी मत करो। वो क्रिया मत करो, वो व्यवहार मत करो, वो विचार मत लाओ जिससे हरि चित्त से चले जाए। सदा रहो, मेरे पास रहो। श्याम सुंदर सना हमको प्यारे